सो हेलो, अभी मैं मेरी बेटी शिवन्या से हाय। सो शी इज शिवन्या, मेरी बड़ी बच्ची है ये। और इन विच क्लास यू स्टडी शिवू? I'm nursery. Okay, she study basically nursery class. So क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं इसकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो जब हम बोर हो जाते हैं तो ये भी बहुत बोर हो जाते हैं। इसीलिए मैं शिवन्या की मैं शिवन्या की यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिसेस करा रही हूँ। एंड द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस बिकॉज ये वेरी नाइस। ओके, नाउ जस्ट सारा करो। तो मैं इसको बेसिकली डू योर जॉब। सो मैं उसको बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैसे उसको 1 to 50 तक काउंटिंग आती है, लेकिन उसकी राइटिंग प्रैक्टिसेस करा रही हूँ ताकि वो जब नेक्स्ट क्लास में जाए तो उसके लिए ये चीज़ें जो है वो बहुत ही नॉर्मल। 3 ओके, वेरी गुड। सी, ये अच्छा नहीं बनाया चलो। हेलो, मेरी मम्मी पढ़ाई कर रही है। ओके, चलो। तो ऐसे करती रहती है तो हाँ, ओके फाइन। सो हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसका आज वीडियो बनने वाला है। सो मैं उसको बोल रही थी कि आज मम्मा जो है, बिकॉज जब भी मैं कुछ वीडियो बनाती हूँ तो उसको वेरी गुड जॉब। हाँ ओके, प्लीज़ आप लोग भी शिबू की राइटिंग स्किल्स को अप्रिशिएट कर दीजिए। Everybody is appreciating. So thank you so much. Okay, now जल्दी से करके दिखा दो, everybody will say शिबू कितनी इंटेलिजेंट है। So बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। So पहले मैंने सोचा था कि मैं शिबू को नहीं लेकर के आऊँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ठीक है, इट्स ओके, इवन ये भी मेरा लाइफ का पार्ट है। सो जब मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो इसका तो शेयर होना ज़रूरी ही है। एनीवे शिबू, कॉन्सेंट्रेट। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे को इस समय कैसे बिजी रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक ही चीज़ करता करता बच्चा भी बोर हो जाता है, या टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते, पढ़ते पढ़ते। तो हम इसकी चीज़ों को मैं वैसे डेली कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा शिवन्या पढ़े, और उस पढ़ने में मैं उसका 1 to 20 राइटिंग एंड A to Z लिखना उसको सिखाती हूँ। फिर उसको मैं वेजिटेबल्स, 5 फ्रूट्स, कलर्स, बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे कराना। फिर उसको कलरिंग का बहुत शौक है, तो आई ट्राई कि वो मतलब जब बोर हो जाती है 1 to 10 लिखने के, मम्मा आई डोंट वांट टू डू नाउ, सो फिर मैं उसको कोई भी एक एप्पल या मैंगो ऐसा कोई पिक्चर कलर करने के लिए बोलती हूँ, थोड़ा सा फिर वो रेजुविनेट हो जाती है। एंड देन उसके बाद उसका जो मन है वो करती है। तो मैं बेसिकली आपसे शेयर करूँगी कि बच्चों को कैसे आप इन्वॉल्व रख सकते हैं अच्छी चीज़ों की तरफ, जिसकी वजह से वो बोर ना हो। बिकॉज इस समय पिछले 1 महीने से वो नीचे नहीं जा रही है, प्लेग्राउंड पे नहीं है, और हम लोग बड़े हैं, मैं और सौरभ भी बिजी रहते हैं अपने ऑफिस के काम में। मैं भी क्योंकि किमाया भी है छोटी वाली बच्ची, उसको भी देखना है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी करनी है, खाना भी देखना है, तो मैं भी उसको वेरी नाइस गुड जॉब। 4 दैट इज 4, नाउ यू हैव टू राइट 5। चलो लिखा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाँ थोड़ा थोड़ा करके उसको हम लोग कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं। और ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ शिवन्या पूरा 10 तक जब लिख लेती है। तो ये है शिवन्या का पूरा 1 2 3 4 5, then this is 6 7 8 9 and 10. Good job. Okay, अब शिबू मम्मा को क्या बताएगी? शिबू मम्मा को बताओ कि नेशनल एनिमल। एनिमल वेरी गुड। नेशनल फ्लावर। मामा मैं बोलूँगी। हाँ आप बोलना, पर ठीक से। नेशनल फ्लावर लोटस। वेरी गुड। एंड नेशनल बर्ड। पीकॉक। ओके। नेशनल फ्रूट। हाँ ये बाद में, पहले आप बताओ। नेशनल फ्रूट। मैंगो। वेरी गुड। एंड नेशनल गेम। हॉकी। वेरी नाइस।
Okay. Wait. And national anthem? Anthem. Hmm. Jaya hai, jaya 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 hai. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. Vande Mataram, Vande Mataram. बाबू यहाँ देख के बोलो. Mataram, Vande Mataram, Vande बस हो गया. Vande अच्छा, Mataram. अब बताओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. Prime Minister Mhm. Modi ji. वेरी गुड. फादर ऑफ द नेशन. Gandhi ji. वेरी गुड. नेशनल एम्बलम. एम्बलम. Poland. वेरी गुड. एंड दैट्स इट. हो गया. इंडियन फ्लैग कलर. India, American Indian flags. हाँ. Orange, हाँ. green, हाँ. pink, हाँ. white, हाँ. and blue. हाँ. She likes to say that it's orange, white, green and blue wheel. जो सेंटर में जो blue wheel आता है उसको भी वो बोलती है ये. तो पहले मैंने सुना तो मैं कंफ्यूज हो गई कि इसमें तीन ही कलर होते हैं. फिर मैंने कहा ओह शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी. उसने वो ब्लू कलर की व्हील को भी याद रखा था. तो उसने मुझे वो भी बताया कि ब्लू कलर व्हील. मैंने कहा ओके फाइन. ठीक है. वेरी गुड. नाउ शिवू, नाउ टेल 1 to 50 काउंटिंग सुनो. गुड. 1, हाँ, 2, वहाँ सबको सुनाओ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. फिर नहीं सब बताओ ना. आंटी फिर सब लोग कहेंगे वाह शिवू कितनी इंटेलिजेंट है. 21 से बताओ. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40. Then 41. 41, 42, 43, 44, 45, आगे. 46, 47, 48, 49, 50. 50. Yay! She's so intelligent. Now ABCD सुना के दिखाओ सबको. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Now I know my ABC. Next time, want you sing with me. How do you sing this ABCD song? Now, just tell everybody ABCD. How do we sing that song? E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next I want to sing with me. Hey, next time want you sing with her, right? Right? Shiva, what's your name? My name is Shivani Upadhyay. What is your father's name? Father's name. Father. Who's your father? Papa Upadhyay. No, Papa Upadhyay. Papa का नाम क्या है? Saurabh Upadhyay. हाँ, say my father name is Saurabh Saurabh Upadhyay. Upadhyay. What is your mother's name? Vinita Upadhyay. What is your grandfather's name? Vicky Upadhyay. What is your sister's name? Kimaya Upadhyay. Very good. In which class, in which school you study? School. School at Candy Beans. Okay. And in which class you are? Class. Class, I am study nursery. Very good. And where do you live? Where do you live? Pune, Maharashtra, Pune. Sure, I'm so proud of you. Very good. So, say everybody, Shivu, say everybody, if you like my mama's channel, say if you like, if you like, it. No. please like and it. subscribe. Subscribe. Please like. ऐसे करो. Please like and subscribe to it. Yeah, चलो. सारे vegetables बताओ. Cauliflower, Very good. cabbage, Very good. Capsicum. capsicum, Bitter gourd. bitter gourd, यहाँ पे. और. Later. ये. This is carrot, pumpkin, very good. Zucchini. zucchini, ये zucchini, हाँ. This is हम लोग खाए थे. French beans.
प्रिंसेस अच्छा नहीं लगता। ओके, नो फ्लावर। ये पीस, ये लेडी फिंगर। लेडी फिंगर, ओके, कॉलीफ्लावर, नो दिस इज नॉट कॉलीफ्लावर। दाल में डालती थी मम्मा आपके। क्या है ये? एस से क्या होता है? स्पिनच। स्पिनच। ओके, नाउ दिस मैंने इसके पास भी था। नो लेट्यूस। लेट्यूस, ये आपको नहीं मालूम है। चलिए, ये कॉर्न, कॉर्न, ये क्या? मशरूम। मशा खाता। This is ऑनियन, yeah. This is या turnip. Yeah. This is मिस्टर पोटैटो। Mr. Potato. This is sweet potato. I don't like it too. You don't like it? Okay, so इसलिए you eat this one. Brinjal, Brinjal. This is beetroot. बीटरूट का अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? This one, your favorite. Broccoli. Broccoli. I like it broccoli. You like broccoli. This is radish. I don't like it radish. You don't like radish? Okay, so she don't like it, so she'll not gonna pronounce it or say it at all. So ye Shivanya, she's something like that only, with great accent. No, Come on, let's go red. no, we'll do it this one. Okay, What is this? so tell me the color. Which color is this? Red. Very good. Red. Which Blue. color is this? Blue, Very, blue. very nice. Yellow. Yeah, okay. Pink. Purple. Purple. Hmm? Pink. Very good. Black. Okay. This color. Orange. Okay. Wait. This color. Green. Okay. So you know all the colors. This is basically gray. 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 I don't like it gray. Because you don't know, so that's why you don't like. Chocolate. Yeah. Yeah. This one. Milk. White. White. I like it too. Yeah. This one. Chocolate. Brown. Brown. Okay. Brown chocolate. Brown chocolate. Very good. No, we'll talk. No, shapes. Shapes. Okay, we want to tell the body parts. So I'll ask you, tell everybody, where is your head? Head. Where is your hair? Hair. Where is your forehead? Forehead. Yes. And where is your eyes? Where is eyebrows? Okay. Where is your ears? Ears. Where is your cheek? Cheek. Cheek, Shivu. This is your cheek. Okay. Where is your nose? Where is your lips? Where is your teeth? Where is your tongue? Where is your chin? Chin. Yes. Where is your neck? Neck. Where is your chest? Where is your tummy? Where is your hands? Where is your elbow? Elbow. This one. Okay. Where is your finger? Properly. Don't do like this. Where is your fingers? Fingers. Where is your leg? Where is your knees? Where is your toes? Very nice. The babies. So normally ये मेरी बेसिकली जो पूरा मेरा चलता है सुबह से शाम तक वो यही चलता है। तो बीच में मैं 1 घंटा जो है अपनी बच्ची के लिए निकालती हूँ, जिसमें मैं उसको पढ़ाती हूँ। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो भी इसने इतनी सारी चीज़ें लर्न की है, ये बहुत दिनों का मेहनत है। और हम डेली इसको प्रैक्टिस, भले इसको कितना भी आता हो राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना कि थोड़ी सी मस्ती वगैरह करने में अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और प्रैक्टिस नहीं रहने से वो क्या होता है कि हमें तो लगता है कि उसको सब कुछ आ गया है, लेकिन फिर अगर मैं उसको 1 हफ्ते का गैप कर दूँ तो फिर मैं देखती हूँ कि वो कुछ चीज़ें थोड़ी सी भूलने लग जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने इस चीज़ को मतलब एक हैबिट ही बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो, मैं उसको डेली 15 मिनट कम से कम 1 to 10 तक की राइटिंग प्रैक्टिस है। इसको भी करना है? हाँ पूरा करना है। ठीक, चलो। तो जिसमें मैं उसको 1 to 10 तक की राइटिंग प्रैक्टिसेस और A to Z तक का पूरा A to Z एक्चुअली क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं 10 अल्फ़ाबेट्स लेके उसको रोज़
स्मॉलर, ग्रेटर, कैपिटल लेटर्स, ये सारे प्रैक्टिस कराती हूँ. तो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर शिवन्या ऑल्सो. और ये हमेशा हमें ऐसा करना चाहिए कि डेली अगर हम उसकी प्रैक्टिस करवाएं तो जो स्कूल में पढ़ कर के आती है और जो यहाँ से पढ़ कर के स्कूल में जाती है, तो वो एक उसका बहुत अच्छा रिविजन होता रहता है. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लोगों को अपने बच्चों के लिए घर पे थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम ज़रूर निकालना चाहिए. उसके साथ साथ मैं उसकी कुछ फन एक्टिविटीज़ भी रखती हूँ, जिसमें हम पेपर कटिंग्स रखते हैं, पेपर कलरिंग रखते हैं, फिर हम उसका कोलाज भी बनाते हैं. मम्मी कि मेरे को भी दिखाना. हाँ मम्मा करेगी, पहले फिनिश कर दो फिर मम्मा आपकी ड्राइंग दिखाएगी. फिनिश कर दो फटाक से, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों को इन्वॉल्व. मैं इधर भी शिवन्या को बीच बीच में इंग्लिश भी लर्न कराती हूँ, क्योंकि हम लोग इनिशियल ईयर्स में जब शिवन्या थी तो वी वर इन यूएस, तो उसका थोड़ा सा एक्सेंट है इसके अंदर. तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को थोड़ा अपलिफ्ट करें, इनकरेज करते हैं. तो नॉर्मली जब भी बहुत बोर होती है तो मैं इसको बहुत अच्छी अच्छी जैसे स्टोरीज़ हैं काफ़ी अच्छी अच्छी, तो वो मैं इसको सिखाती हूँ. अभी बहुत छोटी है बट फिर भी शिवन्या के अंदर एक अलग सा इंथुजियाज्म है. तो वो जो मैं स्टोरीज को बताती हूँ, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, अ क्रोकोडाइल एंड अ मंकी. सो शी यू नो वो उस चीज़ को उसके दिमाग में बैठ जाती है. तो सब एवरी टाइम शी ऑल्सो से मम्मा मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ. सो लाइक या सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स. तो दैट इज़ गुड ऑल्सो ना, बिकॉज शी इज़ वेरी स्मॉल. सो इट इज़ गुड कि वो इसी समय से इसी टाइम से थोड़ा थोड़ा वर्ड्स को पकड़ती है. और आप इस समय अपने बच्चों की, क्योंकि क्या होता है कि 5 साल तक बच्चों का या मम्मा तो बटरफ्लाई भी करना है. ओके, आप बटरफ्लाई भी करो, ठीक है. पहले आप ये फिनिश करो ना शिवू, कोई चीज़ स्टार्ट करो उसको पहले फिनिश करो ना बेटा. इसको पूरा ऐसे ब्लैक करके करो, फिर जल्दी से करो. मम्मा ने जो आपको कलर दिया है, वेयर इज ब्लैक कलर, या ऐसे से करो जल्दी जल्दी. मम्मी ब्लू वाला तो है. फर्स्ट पहले आप फिश को कलर कर दो, फिर हम वाटर को कलर करेंगे, ठीक है. पहले आप फिश को कलर कर दो. अच्छा चलो फिर वाटर कर लो जल्दी से. बच्चों के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपके अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए. बिकॉज क्या होता है ना, इतनी सारी मेरे अंदर भी उतनी अच्छी पेशेंस नहीं है, बट मैं इसके साथ ही रह करके उस पेशेंस को डेवलप कर रही हूँ. क्योंकि इतने सारे काम के बाद बच्चों के साथ जब आप पढ़ाने के लिए बैठी हो तो ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ. तो बड़े बच्चों में क्या होता है कि आपने अपना लेक्चर दिया और वो फिर समझ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट छोटे बच्चों के साथ क्या होता है ना कि एक ही चीज़ को आपको 50 बार बताना पड़ता है, डिफरेंट तरीके से बताना पड़ता है. लेकिन फिर भी जब ये लगता है कि अरे यार अभी तो मैंने इसको बताया था. जब मैं इनिशियली शिवन्या को पढ़ाती थी तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ज़्यादा टेम्पर लूज़ कर जाती थी, उसको स्कोल्ड करती थी 2-3 बार के बाद में. तो फिर मुझे अपने आप पे बड़ा बुरा लगता था जब मैं उसको पढ़ा के उठती थी कि अरे यार ये मैंने ठीक नहीं किया. सो फिर मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली इस चीज़ को अपने अंदर डाला कि नहीं, आई हैव टू, मैं मुझे ज़रूरी नहीं कि मुझे उसको पूरा 1 to 10 में, भले पूरे दिन भर में या 2-3 दिन में उसको 1 सिखा दूँ तो वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है. तो धीरे धीरे करके मैंने ये चीज़ अपने अंदर डेवलप की. एंड अभी भी मैं पूरी तरीके से डेवलप नहीं हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन हाँ मैं एक राइट पाथ पे हूँ कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस आ गया है शिवन्या को पढ़ाने के लिए. एंड ये चीज़ मैं करती हूँ. और थोड़ी बहुत हम लोग इसकी इंग्लिश भी इम्प्रूव करते हैं. तो छोटे छोटे जैसे आप भी कर सकते हैं वो चीज़ की छोटी छोटी 2-2 यू नो वर्ड्स के सेंटेंसेस, जैसे कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, listen to me, stand properly, pick it up, keep it there, bring that, don't do, मतलब ऐसे कैसे, go to bed, good morning. So these are some of the words she understands properly and she normally speaks also in day-to-day life. So this is how I am developing her language skills. Not only in English, आप उस चीज़ को हिंदी में भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हिंदी पे इतना एम्फेसिस दिया नहीं जाता है. और हमारे साथ में हिंदी में प्लस पॉइंट ये है कि हम खुद हिंदी भाषी हैं, हम खुद यूपी वाले हैं. सो हमारे घर का जो एक माहौल है, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ स्टे विद अस ओनली. सो हम लोग खुद हिंदी में बात करते हैं सब लोग. सो एनी हाउ हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट उसको आ जाएगी. बट इंग्लिश और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो हम लोगों को जस्ट बिकॉज कि वो मुझे बहुत सुनती है, बिकॉज मैं भी पढ़ाती हूँ और मेरी भी आदत है कि 10 वर्ड में से कम 5 वर्ड इंग्लिश के आ ही जाते हैं. सो आजकल के बच्चे दे आर वेरी स्मार्ट. सो वो नॉर्मली जो आप बोलते हो, जैसे मैं बोलूँगी ना शिवन आई डोंट डू दैट,
सो शी अंडरस्टैंड कि डोंट डू दैट का मतलब है कि मत करो। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उसे मैं कुछ तो हमेशा वो मुझे टोकती है, मम्मा डोंट डू दैट। सो वाज लाइक ओह शी इज़ लर्निंग ऑल्सो बाय दैट वे। तो थोड़ा बहुत हमें भी थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ता है। अगर हमें इन्हें डिसिप्लिन करना, जैसे अगर हम नहीं चाहते कि टीवी देखे तो हम भी टीवी नहीं देखते, क्योंकि जैसे मैं टीवी स्टार्ट करूँगी ये भी आके बैठ जाती है। सो ये उसकी गलती नहीं है। ये क्या होता है कि बच्चे के अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करने से पहले वो अच्छी हैबिट अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ती है, बिकॉज वी आर द फर्स्ट टीचर फॉर देम। सो जो मैं करूँगी वही वो करेगी। अगर मैंने कुछ हल्ला किया तो शी ऑल्सो विल बिकम वेरी वायलेंट। तो हर चीज़ के लिए एक मदर को ही, आई विल नॉट, मैं ये कहूँगी हर जिम्मेदारी माँ की होती है, बट ये तो फैक्ट है कि बच्चा सबसे पहले अपनी मम्मी से ही सब कुछ सीखता है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा अटैच अपनी माँ से ही रहता है। तो मुझे ये लगता है कि हर एक माँ, चाहे मैं हूँ चाहे और भी कोई हो, हम लोगों को अगर अपने बच्चे के अंदर कोई भी ऐसी हैबिट डालना हो तो पहले उस हैबिट को हमें अपने अंदर डालना पड़ेगा, और हम जब उसको करेंगे वो हमें देख देख कर वो चीज़ करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं। और भी मेरे शिवन्या के साथ काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो अभी तक के लिए तो मैं कहूँगी कि यही वीडियो है, और आप भी इस छुट्टी के टाइम को एंजॉय करिए। बहुत नेगेटिविटी है, आप पॉजिटिविटी लाइए, और हाय पॉजिटिविटी लाइए, और प्लीज़ अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उसको अच्छा फील कराइए। आई होप आप सब कर ही रहे होंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मुझे कहना है, मैं कह रही हूँ। और ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियोस मेरे शिवन्या के साथ आएंगी कि हम लोग और क्या एक्टिविटीज़ करते हैं पूरे दिन भर घर में, और कैसे हम उसका मन लगाए रखते हैं इस क्वारंटाइन के टाइम पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर आप मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में और जानना चाहते हैं कि हम लोग और क्या क्या मैं वीडियोस बनाती हूँ, सो प्लीज़ मेरे ऊपर एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।